माय गॉड, मतलब जैसे ही मैं देख रहा था तो मेरे को अचानक देखो, और बाकी बगीचा कितना घना हो गया है कि इसमें आना जाना यानी ट्रैक्टर वगैरह भी इसमें जा नहीं सकता है। अदरक की ना सच में नेचुरल खुशबू कितनी बढ़िया लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे चाय मिल जाती तो भाई क्या ही बात थी। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो लालू एकदम से लेट जाती है, लालू। और ये देखो भाई, फर्स्ट क्लास कद्दू, और साथ साथ में मतलब काटने के लिए तो मैं भी इनको काट सकता था धीरे धीरे धीरे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। चल टाइगर, चलो 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 चलो, गुग्गू चलो बगीचे में चलो। गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग टाइगर के साथ में है, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और प्यारी सी और एक और शानदार सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और मौसम की बात करें तो भाई सूर्य देवता भी आ चुके हैं, बिल्कुल अपनी रोशनी को फरफराते हुए। तो जय सूर्य देवताए नमः। और अब मौसम ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। अब सुबह सुबह जो है मौसम जो हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो गया है, और दिन में तेज़ धूप आ रही है और बाकी सुबह और शाम ठंडा हो रहा है। इस तरफ देखो भाई, टाइगर अपने दोस्तों के इंतज़ार में, यानी उसकी दोस्त है गिलहरी, तो उसका वेट कर रहा है। यहाँ पे गिलहरियों के साथ में वो खेलता रहता है। भाई आजकल बगीचों में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आम के पेड़ वगैरह सारे खाली हो रखे हैं। आम के पेड़ों में सिर्फ आपको जो है लौकी के लगले वगैरह दिखाई देंगे, तो थोड़ा सा एक लौकी वगैरह भी लगी हुई है, यानी इस लौकी को हमने बीज के लिए रखा हुआ है। बाकी इस साल काफ़ी अच्छी लौकियाँ आई थी। लौकी हमने कुछ अपने रिश्तेदारों को भी दी थी, तो रिश्तेदार वगैरह भी काफ़ी खुश हो रहे थे। साथ साथ में जो है अब लौकी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और लौकी का बीज भी अब यहाँ पे हमने एक लौकी छोड़ दी है जो कि बीज के लिए है। और इस तरफ खेतों में भाई बिल्कुल कुछ नहीं है, काफ़ी घास ही घास हो रखा है, और ये सीधा रास्ता हमारे खेत से और आगे वाले प्लॉट के लिए जाता है, यानी कि आगे वाले जो रास्ता है वहाँ के लिए जाता है। और ये टाइगर का खास रास्ता है, यानी अपने दोस्तों के से मिलने के लिए सीधा गेट की तरफ जाता है। चल आगे अपने दोस्त से मिलने के लिए। ये देखिए, गेट में टाइगर के कुछ दोस्त होते हैं, तो गेट से ही वो रास्ते में देखता रहता है आते जाते जो है दोस्तों को, जो कि उसके दोस्त होते हैं कुत्ते वगैरह कुत्ते गाय वगैरह, उनको सबको देखता रहता है। और इस तरफ देखो, आमों के बगीचे में अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली है। एक टाइम पे तो इनमें काफ़ी आम वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन अब आम बिल्कुल सूख चुके हैं। अब जो खेत में फल हो रहा है वो फल हो रहा है आंवले का, यानी आंवले के 2-3 पेड़ हैं, तो उनमें आंवले वगैरह भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। अभी आंवला बहुत छोटा है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो बड़ा होने लगेगा, यानी जनवरी फरवरी में आंवला पकने लग जाता है, और बहुत ही बढ़िया। अभी मैं इस साइड खेत की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घास वगैरह भी है। तो आंवले का पेड़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें अभी छोटे छोटे आंवले लगने शुरू हो गए हैं, ये देखिए आंवले लगने शुरू हो गए हैं। बट हमने ये पेड़ भी आंवले वाले को यानी ठेकेदार को दिया हुआ है, और कुछ टाइम बाद वो लेके आ जाएगा आंवले लेने के लिए, यानी नवंबर दिसंबर में वो आंवले लेने आ जाएगा। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ टाइगर को कि कहाँ पर टाइगर बैठा रहता है और कहाँ से वो अपने दोस्तों को देखता है। देखो यहाँ पे टाइगर बैठा रहता है, ये जो गेट है यहाँ पे आपको टाइगर दिखाई देगा। ये देखो, यहीं पे एक सड़क जाती है, आने जाने वालों को देखता रहता है, और साथ साथ में उसके डॉग वगैरह जो उसके दोस्त हैं उनको भी यहाँ से देखता रहता है, और बहुत बहुत भौंकता रहता है सारे दिन भर। चलो 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 आ जाओ। चलो टाइगर अपने आप ही आता ही रहेगा, जैसे ही वो बोर होगा तो वैसे ही आ जाएगा मेरे सामने। और बाकी यहाँ से मौसम देखो भाई, क्या मस्त वाला हो रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिस्टल क्लियर मौसम हो रखा है। तो ये टाइगर भी पीछे पीछे देखो दौड़ के आ गया मेरे साथ में। मतलब टाइगर मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रहता है, जैसे मैंने उसे आवाज़ दी तो वो तुरंत पहुंच गया मेरे सामने। तो फटाफट से 1 मिनट भी वहाँ पे नहीं रहता है, जैसे मैं उसे बुलाता हूँ वैसे ही टाइगर पहुँच जाता है। और ये टाइगर यहाँ पे पहुँच चुका है। बाकी कल परसों हमने लेबर वगैरह बुलाई थी, जो कि हमारे खेत में घास वगैरह थी, और साथ साथ में यहाँ पे हल वगैरह भी लगा दिया है। हल यानी एक जो मशीन होती है, वीडो मशीन होती है, तो उससे हल भी लगा दिया है, और साथ साथ में यहाँ पे शानदार से क्यारियाँ भी बना दी गई है। छोटे छोटे मूले वगैरह भी आने स्टार्ट हो गए हैं, और इस वाले खेत पे लगाएंगे हम आलू, यानी टाइगर भी यहाँ पे आ गया है। देखो हर जगह आपको टाइगर मिलेगा तो यहाँ पे हमने जो है आलू के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ भी बना दी गई हैं। और इस साइड में कुछ और अभी बोएंगे, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह करनी है, तो घास वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। और एक प्लॉट ये भी है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बरसीम वगैरह माँ कुछ बोएगी, तो बरसीम वगैरह के लिए छोड़ा हुआ है। और टाइगर साहब तो यहाँ पे बैठ गए हैं बिल्कुल जो है
थकान से और गर्मी से, ठंडी ठंडी मिट्टी के ऊपर। बाकी इस साइड में भिंडियाँ वगैरह भी हो रही हैं। पहले काफ़ी भिंडियाँ थी, लेकिन अब जो है भिंडियाँ का सीज़न भी ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन लास्ट में अभी भी भिंडियाँ इसमें लगी रही हैं। और ये रही हमारी करेले की बेल, जिसमें इस साल करेले बिल्कुल भी नहीं आए, खाली झाड़ी झाड़ हो रखा है। और ये देखो भाई, फर्स्ट क्लास कद्दू, और साथ साथ में गुदड़ी भी लगनी स्टार्ट हो गई है। और अब आगे हूँ मैं अपनी गौशाला में। तो गौशाला में हमने आपको अपनी जो है लाली और अपने कालू से भी मिलवाया है, तो दोबारा से मैं लाली और कालू से भी आपको मिला देता हूँ मास्क करके। और उस साइड में जो है कालू भी लेटा हुआ है अपनी माता के पीछे से जुगाली करते हुए। ये देखो लालू। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो लालू एकदम से लेट जाती है, लालू। ये लालू से पता नहीं क्यों इतना चिढ़ता है, गायों से इतना क्यों चिढ़ता है कि जैसे ही मैं गायों के पास में जाऊंगा तो पीछे से ये गुस्सा करने के लिए पहुंच जाता है। और बाकी इस साइड हमारी जो अंगूर की बेल थी, पिछले साल लगाई थी, तो वो काफ़ी बड़ी होकर के और ऊपर तक फैल चुकी है। लेकिन इसमें अंगूर भाई बिल्कुल अच्छे नहीं आए, काफ़ी खट्टे अंगूर हो रहे हैं। तो अभी भी इसमें अंगूर लगे हुए हैं जो कि खट्टे हैं, ख़राब से हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पेड़ को जो है हटा दूँगा यहाँ से। और इस साइड में जो हमारा है ये लीची का पेड़ है, जो कि बिल्कुल हमारी छन्नी के पास में ही है। तो ये जो भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है। अक्टूबर के महीने में, यानी कि इस मंथ में मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि छटाई वगैरह करूँगा पेड़ों की, क्योंकि पेड़ काफ़ी घने वगैरह हो गए हैं और पीछे बगीचे के अंदर कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तो इन पेड़ों की भी छटाई वगैरह मैं करने की सोच रहा हूँ, लेकिन लेबर वगैरह भी मुझे मिल नहीं रही है। इसके लिए मुझे एक ऐसी लेबर वगैरह देखनी पड़ेगी जो कि बगीचे का काम वगैरह, छटाई वटाई वाला काम करते हैं, यानी कि जो पेड़ काटने का काम करते हैं, उन लोगों को ही यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और वही अच्छे से इस बगीचे को ठीक ठाक करेंगे। तो उसकी सर्चिंग वगैरह भी मैं कर रहा हूँ, देखते हैं जितनी जल्दी मेरे को मिल पाएंगे। देखो, और बाकी बगीचा कितना घना हो गया है कि इसमें आना जाना, यानी ट्रैक्टर वगैरह भी इसमें जा नहीं सकता है। तो मैं ट्रैक्टर वालों से भी यही बोलूँगा कि भाई अभी ट्रैक्टर के लिए अभी हल वगैरह लगाने के लिए आना नहीं है, क्योंकि ये हम जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इनको जो आगे आई हुई है, इनकी कटिंग करने के लिए पेड़ काटने वालों को मैंने खोज रहा हूँ। जैसे ये मिलते हैं तो इनकी कटिंग वगैरह भी कराऊंगा, ताकि बगीचे के अंदर थोड़ा सा स्पेस वगैरह हो जाए ट्रैक्टर को आने जाने के लिए। मतलब काटने के लिए तो मैं भी इनको काट सकता था धीरे धीरे धीरे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, यानी सुबह से और पूरा दिन भर, यानी 2-3 दिन का समय रहता है। फाइनली मतलब जो भी टाइम बचता है मेरे पास, सीधा जो है 2 बजे का टाइम होता है और सुबह का ही टाइम होता है। सुबह के टाइम में मैं इनकी कटिंग कर सकता हूँ, या फिर जो है दिन के टाइम में, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है, 1 घंटे में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये काम जो है प्रोफेशनल जो है पेड़ काटने वाले लोग होते हैं, उन्हीं से मैं करवाऊँगा। और इधर देखो गाइस, हमारे पपीता वगैरह भी लगने धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और पपीते के हमारे पास एक और एक ये पेड़, यानी 2 पेड़ों में पपीते वगैरह भी आने शुरू हो गए हैं। और इस साइड में हमारी अदरक वगैरह भी बिल्कुल तैयार हो गई है, यानी ये सूखने लगी है यहाँ पे से। और इसके बीच बीच में थोड़ा सा घास भी हो रखा है, क्योंकि छटाई का बिल्कुल मौका भी नहीं मिला है, तो इनको हम छांट भी नहीं पाए। तो ये अदरक की हमारी छोटी सी फसल भी रेडी हो गई है, जो कि अभी हम इसको दिसंबर के टाइम में निकाल देंगे। तो इसके अंदर से जो है देखते हैं इस बार कितना बढ़िया अदरक निकलता है, यानी ये हमने फर्स्ट टाइम लगाया हुआ है। अदरक की ना सच में नेचुरल खुशबू कितनी बढ़िया लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे चाय मिल जाती तो भाई क्या ही बात थी। और इस तरफ आप देखेंगे तो कद्दू के जो क्या बढ़िया बढ़िया फूल आए हुए हैं, तो इसमें मधुमक्खियाँ वगैरह भी इनका रस निकालने पे ही लगी हुई हैं, जो कि इनका आसपास में कहीं पे छत्ता बना हुआ है। तो मुझे लगता है इन्होंने आसपास कहीं पे छत्ता बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ ये घूम रही हैं। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं इनका छत्ता कहाँ पे है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, क्योंकि आज संडे है, थोड़ा सा संडे को मेरे पास टाइम है, तो सोचता हूँ सर्च करके देखता हूँ इनका छत्ता कहाँ पे बनाया हुआ है। और इधर टाइगर अपनी मुस्तैदी से लगा हुआ है गिलहरियों को पकड़ने में। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कहीं हमको छत्ता वगैरह मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है छत्ता जो है आम के पेड़ों के ही नीचे कहीं बनाया हुआ इन्होंने, तो कोशिश करते हैं ढूंढने की। माय गॉड, मतलब जैसे ही मैं देख रहा था तो मेरे को अचानक से एक छत्ता भी दिखाई दिया। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ये लोग जो हैं बिल्कुल पास में छत्ता बनाया हुआ है, और यहीं से जो है ये लोग अपने लिए यानी फूलों का रस इकट्ठा कर रहे हैं। आजकल जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जो है फूल वगैरह में जो है
जहाँ पे फूल वगैरह रहते हैं वहाँ पे ही आसपास में ही छत्ता बना लेती हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने मस्त वाला छत्ता। देखो ये छोटी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो वाली मधुमक्खियाँ, एक तो बड़ी होती हैं जो सिलंगे जिनको हम बोलते हैं, और ये वाली जो मक्खियाँ हैं ये जो है छोटी छोटी होती हैं, ये शहद की मक्खियाँ हैं। यानी शहद तो दोनों टाइप की मक्खियाँ ही बनाती हैं, छोटी वाली भी बनाती हैं और बड़ी वाली, जिनको हम जंगली मक्खियाँ भी बोलते हैं। तो जंगली मक्खियाँ हमेशा अक्सर आपने बड़े बड़े पेड़ों में यानी जंगलों में ही वो छत्ता बनाती हैं, और छोटी जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो शहद वाली होती हैं, वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो छत्ता जो है छोटी छोटी पेड़ों में झाड़ियों के अंदर वगैरह बनाती हैं। तो इन्होंने आसपास छत्ता इसलिए बनाया है ताकि आसपास फूल वगैरह भी इनको मिल जाए, फटाफट से अपना शहद वगैरह भी इकट्ठा कर लें। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।